हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। हम दोस्तों यहाँ पर लेकर आए क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का सेट 1। दोस्तों इसमें पूरे वीडियो में क्या देखने वाले हैं, कुल 100 सवाल देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे निर्देश को पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको सवाल बनाना है और किस प्रकार से दोस्तों आपको सवाल पेंट करना है और कितना समय आपको दिया गया। ठीक है, तो आप एक बार दोस्तों क्या करिए कि अच्छे से पूरे स्क्रीन पर पढ़ लीजिए और हम सब दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हम सब यहाँ पे कुल 100 सवाल लेकर आए हैं। आपको पता है कि जितने भी 100 नंबर के सवाल का जो दोस्तों जो आपका परीक्षा पड़ेगा स्कूल में, उसमें से कुल 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% सब्जेक्टिव दोस्तों रहेगा। ठीक है, तो 100 ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे जिसमें आपको 50 सवाल को बनाना है। ठीक है, तो आप दोस्तों वीडियो के अंत तक देखिए और पूरे सवाल को देखना है और जो आपको आंसर याद है पहले से दोस्तों उसका कमेंट में दीजिए कि आपने कितना तैयारी आप दोस्तों कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम सब यहाँ पे सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर दोस्तों हमारा 1 क्या कहता है, तो ये सवाल हमारा यहाँ पे सामने है। सवाल हमारा 1 है कि बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो दोस्तों कुल 21 खंडों में हुआ है। एक का ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 2, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर जी, है ना दोस्तों। क्या है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले के चिंतन व रचनात्मक व्यक्ति रहे हैं, मतलब इन्हीं के तीनों के विचारों को लेकर के भीमराव अंबेडकर दोस्तों आगे बढ़े हैं। सवाल 3, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा था दोस्तों। तो यह कहा था सोफर ने। 3 का बी सही है दोस्तों। आप पढ़े होंगे, सवाल को देखे होंगे, समझे होंगे। ठीक है, सवाल 4 है किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया था। तो उनके पिता ने यानी सेन साहब ने दोस्तों। 4 का ए सही है। सवाल 5, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। तो मदन अपने पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ दोस्तों वो लट्टू नचा रहा था। 5 का दोस्तों डी सही है। आइए मेरे प्यारे साथियों सवाल 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल 6 क्या कहता है। सवाल 6 हमारा है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ है वह हुआ दोस्तों 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 6 का दोस्तों बी सही है। सवाल 7 कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में दोस्तों अनुवाद जो करवाए हैं वह मैक्स मूलर ने दोस्तों करवाया है। 7 का सी सही है। सवाल 8, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है। तो मैक्स मूलर के अनुसार दोस्तों उनके यहाँ जो कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख जो स्रोत है वह माना गया है किनको, बौद्ध धर्म को। 8 का दोस्तों डी सही है। सवाल 9, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो दैवत विज्ञान का अर्थ होता है देव विज्ञान। 9 का दोस्तों ए सही है। सवाल 10 है चारु चंद्रलेख किनकी रचना है। तो चारु चंद्रलेख जो दोस्तों जो रचना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 10 का बी सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए हम सवाल नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 के बाद हम सब यहाँ पे सवाल नंबर 211 को देखने वाले हैं। ठीक है, सवाल 11 क्या कहता है कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। तो गौड़ देश के लोग जो थे बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते थे। 11 का सी सही है। सवाल 12, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से यह किसने पूछा। तो लेखक की छोटी लड़की ने। 12 का डी सही है। सवाल 13, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता दोस्तों, तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों। 13 का बी सही है। सवाल 14, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी लिपि जो पाठ है वो लिया गया है दोस्तों यहाँ पे भारतीय लिपियों की कहानी से। 14 का सी सही है। सवाल 15, कोकन के शिलाहार मानखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं। तो दोस्तों यहाँ पे
कोकण के शिलाहार, मनखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख जितने भी दोस्तों लिखे गए हैं वह सब के सब यहाँ पे नंदी नागरी लिपि में है दोस्तों। 15 का डी सही है। सवाल 16, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो दंती दुर्ग के बाद दोस्तों जो राष्ट्रकूटों की जो गद्दी पर बैठा है मेरे प्यारे साथियों वह है ना कृष्ण प्रथम दोस्तों बैठा था। सवाल 17, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? तो दोस्तों बहादुर का। 17 का बी सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए सवाल 18 को देखते हैं। सवाल 18 दोस्तों क्या कहता है? सवाल 18 जो हमारा है कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो सुखजीवी नामक दोस्तों उपन्यास जो लिखा है वह अमरकांत ने। 18 का सी सही है। सवाल 19 है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था दोस्तों? तो युद्ध में मारा गया था। 19 का डी सही है। सवाल 20 है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो हिदायत शब्द का अर्थ होता है क्या? है ना शिष्टाचार। ठीक है, 20 का दोस्तों बी सही है। सवाल 21 की बात करेंगे कि प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है दोस्तों, वह साहित्य की परंपरा का जो है वह क्या है दोस्तों? वो मूर्त ज्ञान है। 21 का बी सही है। सवाल 22, रोन नदी के दूसरी ओर आवनियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? बिलनब ला आवनियों। दोस्तों 22 का सी सही है। सवाल 23, सहने शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सुशीरो बाधों में साह। 23 का दोस्तों डी सही है। सवाल 24, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? तो लेखक जो श्रीनिवास हैं वो कन्नड़ भाषा के एक प्रमुख और प्रतिष्ठित रचनाकार दोस्तों हैं। 24 का ए सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल 25 क्या कहता है? सवाल 25 जो हमारा है यहाँ पे सवाल 25 है कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना कथेगुलु को किस वर्ष दोस्तों पुरस्कृत किया है? तो 1968 ईस्वी में। 25 का बी सही है। सवाल 26, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा? तो दोस्तों मंगम्मा का बेटा ने। 26 का सी सही है। सवाल 27, किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट दोस्तों हुआ है? तो वो हुआ है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे सातकोड़ी होता। 27 का डी सही है। सवाल 28 है, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तो तहसीलदार के घर में। 28 का दोस्तों ए सही है। सवाल 29, ढाते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो केशव। 29 का दोस्तों सी सही, सॉरी दोस्तों गुण निधि है ना जी। 29 का बी सही है दोस्तों। ठीक है, सवाल 30 है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो माँ शीर्षक पाठ के जो लेखक हैं मेरे प्यारे साथियों वह है ना ईश्वर पेटलीकर। 30 का सी सही है। सवाल 31, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो गौशालों की। 31 का सी सही है। सवाल 32, पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया दोस्तों? तो स्टेथोस्कोप से दोस्तों। 32 का सॉरी है ना ऑफ्थल स्कोप से दोस्तों। 32 का ए सही है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे सवाल 32 के बाद हम सब दोस्तों सवाल 33 को देखने वाले हैं। सवाल 33 हमारा क्या कहता है? सवाल 33 है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो दोस्तों यह जो बात कहा है किसने? तो नारायण की पत्नी भवरी ने कहा मेरे प्यारे साथियों। सवाल को समझिएगा। सवाल 34 है, राम नाम बीनु बिरथे जागी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम दोस्तों क्या है? तो नाम है गुरु नानक। 34 का सी सही है। सवाल 35, आईनी शब्द का अर्थ दोस्तों क्या होता है? तो आईनी शब्द का अर्थ होता है गृह दोस्तों। 35 का सी सही है। सवाल 36,
बानी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना बानी विष के समान हो जाती है। 36 का सी सही है। सवाल 37 है, मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंदनंद, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो दोस्तों यह जो पंक्ति है प्रेम आयनी श्री राधिका से लिया गया है। 37 का ए सही है। सवाल 38, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम यहाँ पे क्या है? तो स्वदेशी शीर्षक कविता के दोस्तों जो नाम है वो क्या है जी? स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? आपको बताना है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। दोस्तों यदि आपको आंसर याद है तो कमेंट करिएगा। सवाल 39 की बात करें, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का है? तो कौन सा है जी इसमें दोस्तों? तो इसमें है यहाँ पे जीर्ण जनपद। 39 का डी सही है। सवाल 40, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो स्वदेशी जो दोस्तों कविता है वह प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया है। 40 का सी सही है। सवाल 41 दोस्तों देखेंगे। सवाल 41 की बात करेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो सुमित्रा नंदन पंत जो दोस्तों हैं यहाँ पे है ना अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे। 41 के बी सही है। सवाल 42, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो भारत माता कवि जो शीर्षक कविता है दोस्तों वो लिया गया किससे? तो वो लिया गया है यहाँ पे ग्राम्या से। 42 का सी सही है। सवाल 43, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कवि रामधारी सिंह दिनकर को दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों वो मिला है किन पर? वो मिला है उर्वशी पर। 43 का डी सही है। सवाल 44, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से दोस्तों लिया गया है? तो यह पंक्ति लिया गया है जनतंत्र का जन्म से। 44 का बी सही है। सवाल 45 की बात करें कि निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद बच्चान आगे की कविता कौन है दोस्तों? तो है हिरोशिमा। ठीक है। 45 का दोस्तों डी सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए हम सवाल नंबर 46 को देखते हैं दोस्तों। और सवाल 46 हमारा क्या कहता है वो यदि आपको दोस्तों आंसर पहले से याद रहेगा तो कमेंट दीजिएगा। सवाल 46 है कि कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कुंवर नारायण के द्वारा दोस्तों जो लिखा हुआ कविता है इन दिनों वो एक काव्य संग्रह है। 46 का ए सही है। सवाल 47, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो हमारी नींद से। 47 का बी सही है। सवाल 48, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो कवित्री अनामिका के पिता का जो नाम था वो क्या था जी? तो वो था दोस्तों यहाँ पे श्यामानंद किशोर। 48 का ए सही है। सवाल 49, अनुष्टुप किनकी रचना है? तो अनुष्टुप जो है दोस्तों यहाँ पे वो रचना है ना अनामिका का। 49 का सी सही है। सवाल 50, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा है ना अड़ा के डा को क्या समझता है दोस्तों? तो माँ समझता है। 50 का सी सही है। सवाल 51 है, झरा पालक साहित्य की कौन सी विद्या है? तो झरा पालक जो है वो एक निबंध है। 51 का दोस्तों बी सही है। सवाल 52, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है ये लिया गया लाइफ एंड सॉन्ग्स से है ना। 52 का दोस्तों बी सही है। सवाल 53 है, जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो दोस्तों लिया गया है मेरे बिना तुम प्रभु से। 53 का सी सही है। सवाल 54, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो हुआ है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। 54 का दोस्तों डी सही है। मेरे प्यारे साथियों आइए हम सवाल 44 के बाद दोस्तों सवाल 54 के बाद हम यहाँ पे सवाल 55 को देखते हैं। सवाल 55 क्या कहता है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम दोस्तों क्या था? तो रेनर मारिया रिल्के की जो माता का जो नाम है दोस्तों वो है सोफिया।
55 का ए सही है। सवाल 56, हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 11 होती है। 56 का बी सही है। सवाल 57 की बात करेंगे कि निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन सा है दोस्तों? तो निम्न में से जो द्विगुण व्यंजन है वह हमारा कौन है जी? तो दोस्तों वहां पर यह है अड़ा। सवाल 58, योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो योग ना होने पर भी जो साथ रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे अनुस्वार कहते हैं। 58 का ए सही है। सवाल 59 है कि ता का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता का जो दोस्तों यहाँ पे उच्चारण स्थान है वह है क्या जी? बताइए दोस्तों, कमेंट करिए कि जो हम सब बोलते हैं ता बोलते हैं दोस्तों, तो है ना, ता का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो दंत है। क्या है? दंत। 59 का डी सही है। 60 है, निम्न में अघोष वर्ण कौन है? तो दोस्तों जो यहाँ पे जो अघोष वर्ण है वो आपका दोस्तों जो यहाँ पे अघोष वर्ण है वो है ता। ठीक है, 60 का सी सही है। सवाल 61 है कि एक ही ध्वनि जब द्वितत्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है दोस्तों? तो जब एक ही ध्वनि दो बार बोला जाता है ना, या दोस्तों दो बार लिखा जाता है, तो हम सब उसे यहाँ पे कहते हैं युग्मक ध्वनिया। 61 का बी सही है। सवाल 62 है, संयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संयन शब्द का जो संधि विच्छेद है दोस्तों यहाँ पे वो कौन है? तो कौन दोस्तों है जी? से जोर अन्य संयन का बनेगा। 62 दोस्तों बी सही है। सवाल 63 है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो निम्न में से जो अशुद्ध दोस्तों शब्द बताना है वो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो अशुद्ध शब्द दिया गया वो है है ना, जयोत्सना। ठीक है दोस्तों, जयोत्सना में क्या होता है कि आधा जा पड़ता है ना, इसलिए शब्द अशुद्ध है। सवाल 64, निम्नलिखित चीहों में अल्प विराम चीह कौन सा दोस्तों? तो अल्प विराम है यहाँ पे डी सही दोस्तों, है ना, 64 का डी सही है। ठीक है। सवाल 65 है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो दोस्तों स्वर संधि के जो कुल भेद हैं दोस्तों वो 5 भेद हैं। ठीक है, 65 दोस्तों ए सही है। सवाल 66 की बात करेंगे। सवाल 66 दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से जाति वाचक संज्ञा कौन है? तो नदी। दोस्तों 66 का बी सही है। सवाल 67, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है उस व्याकरण में दोस्तों क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग। 67 का बी सही है। सवाल 68 है, नाखून शब्द कौन सा लिंग है दोस्तों? तो ये उभयलिंग है नाखून। 68 का बी सही है। नहीं दोस्तों, नाखून शब्द जो है ना, सी सही है, पुल्लिंग है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। सवाल 69 है, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो जो दोस्तों यहाँ जो तत्सम शब्द है वह है यहाँ पे ओष्टे। डी सही है। सवाल 70 है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होगा? प्रियतम शब्द का जो स्त्रीलिंग होने वाला है मेरे प्यारे साथियों वो होगा क्या दोस्तों? तो प्रियतम शब्द का जो स्त्रीलिंग दोस्तों होने वाला है वो है प्रियतमा। 70 का ए सही है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आपको सवाल देखना है, सवाल दोस्तों किस टाइप से आएंगे बोर्ड में आपको ध्यान देना है। सवाल 71 है, साधुओं की संगति से बुद्धि बुद्धि सुधरती है ना, यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों अपादान कारक का। 71 का सी सही है मेरे प्यारे साथियों। आइए सवाल आगे को बढ़ते हैं। सवाल 71 के बाद हम यहाँ पे 72 को देखते हैं। तो 72 क्या कहता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में जो कुल सर्वनामों की जो संख्या होती है वो 11 होता है। ठीक है, 12 का 72 का दोस्तों सी सही है। सवाल 73 है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती है? तो जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोस्तों जब कर्ता पर होता है तो इसे पे आकर्मक क्रिया कहते हैं। 73 का डी सही है। सवाल 74, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है दोस्तों? तो मैं घड़ा भरता हूँ यह जो यहाँ पे है दोस्तों यहाँ पे सक्रमक क्रिया का है। 74 का ए सही है। सवाल 75, भूतकाल के कितने भेद हैं दोस्तों? तो भूतकाल के कुल 6 भेद हैं। ऑप्शन बी सही है। सवाल 76, उत्पत्ति
की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के दोस्तों भेद हैं कुल, वह कितना है जी? तो वह दोस्तों 4 भेद हैं। ऑप्शन सी सही है। सवाल 77, घोटक शब्द क्या है? दोस्तों घोटक जो शब्द है वह एक तद्भव शब्द है। 77 का ए सही है। सवाल 78, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो एक मात्रिक स्वरों की जो संख्या है मेरे प्यारे साथियों वह है 5। 78 का डी सही है। सवाल 79 जो है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो वो दोस्तों प्रत्यय कहलाता है। 79 का बी सही है। सवाल 80, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो देशज शब्द है वह है चिड़िया। 80 का सी सही है। दोस्तों ये सब व्याकरण के सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सवाल 81 है, उपनिवेश शब्द का उपसर्ग दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो उपनिवेश शब्द का दोस्तों यहाँ पे जो उपसर्ग है मेरे प्यारे साथियों वो है उप। 81 का डी सही है। सवाल 82 है, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? दोस्तों तो बोली शब्द में जो प्रत्यय हमारा है तो वो है ओली, ठीक है दोस्तों। 82 का दोस्तों डी सही है। आइए सवाल 83 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल 83 है क्या? तो सवाल 83 की बात करें, निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? तो निश्चय जो शब्द का जो दोस्तों विशेषण है वह है निश्चित। 83 का बी सही है। सवाल 84 है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है दोस्तों? तो अव्ययी भाव समास। 84 का दोस्तों बी सही है। सवाल 85, किसी ना किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो उदाहरण है वह है किसका? क्रिया विशेषण पदबंध का। 85 का डी सही है। सवाल 86, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो यह जो उदाहरण है यह आपको बताना है दोस्तों। तो यह है संयुक्त वाक्य है। 86 का ए सही है। सवाल 87, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है? तो चांद पर थूकना जो मुहावरे का अर्थ वह व्यर्थ निंदा करना। 87 का दोस्तों नहीं सह जाना। चांद पर थूकने का मुहावरे का दोस्तों अर्थ है क्या? वो है सह जाना, किसी चीज में चलो सह लेते हैं। तो 87 का दोस्तों ए सही है। सवाल 88, सुलभ शब्द का विलोम दोस्तों क्या होगा? तो सुलभ शब्द का जो विलोम आपको बताना है वो दोस्तों होगा दुर्लभ। ऑप्शन डी सही है। सवाल 89 है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तालाब शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है मेरे प्यारे साथियों वह है क्या? नीर, है ना जी, बी सही है। सवाल 90, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द दिए गए वो है उज्ज्वल। ऑप्शन 91 का ए सही है। सवाल 91 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्नलिखित वाक्यों में से दोस्तों जो अशुद्ध वाक्य है उसने जल्दी घर जाना था दोस्तों, है ना। यहाँ पे यही बात जो है 91 का दोस्तों ए सही है। यहाँ पे क्या होता? उसे जल्दी घर जाना था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? उसने जल्दी घर जाना था, है ना। तो दोस्तों ये ए सही है। सवाल दोस्तों आइए 92 को देखते हैं। सवाल दोस्तों 92 हमारा क्या कहता है? जो सवाल दोस्तों 92 है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन सही है दोस्तों? तो उद्योग शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है उत्जोर योग। 92 का बी सही है। सवाल जो दोस्तों जो 93 है कि सा के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है दोस्तों? तो सा बोलने से जो हमारा जीभ छूता है दोस्तों वो छूता है किसको? दंत को, है ना। ठीक है, आप इसे देखते होंगे तो करते होंगे दोस्तों, है ना। डी सही है। सवाल 94 है, मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो मेहतर शब्द का जो स्त्रीलिंग जो शब्द दोस्तों जो होने वाला है वो क्या होगा जी? दोस्तों वो होगा यहाँ पे मेहतरानी। ऑप्शन डी सही है। सवाल 95, अंधी पीसे कुत्ता खाए लोग तीन का अर्थ है दोस्तों क्या है?
तो अंधी पीछे कुत्ता खाए का जो लोकोक्ति है, जिसका दोस्तों जो अर्थ होगा वो होगा मूर्ख की कमाई दूसरा ही खाता है। 95 का सी सही है। सवाल 96, यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का दोस्तों उदाहरण है। तो यहाँ पे जो यह है, जो आपको बताना है दोस्तों कि यह जो सर्वनाम कौन सा है दोस्तों। तो यह जो है निश्चय वाचक सर्वनाम है ना, कि यह कोई नया काम नहीं है दोस्तों। यह शब्द जो है यहाँ पे निश्चय वाचक सर्वनाम है। 96 का दोस्तों डी सही है। 97, मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है दोस्तों। तो मोहन खाता है, यह जो शब्द है दोस्तों यहाँ पे कर्ता कारक का उदाहरण है। सवाल 98 की बात करें, चादर शब्द कौन लिंग है दोस्तों। तो जो चादर शब्द है वह हमारा स्त्रीलिंग है साथियों, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल 100 सवाल था यहाँ पे दोस्तों, जो 2 सवाल छूट गया है। तो दोस्तों आप आशा करते हैं कि हिंदी का जो सेट हमने जो आपको 100 सवाल का दिया है, आप इसे अच्छे से देखिए दोस्तों, और कितना सही मारते हैं आप कमेंट दोस्तों करिए। इसी प्रकार से दोस्तों अगले वीडियो हमसे लेकर आएंगे दोस्तों अलग सब्जेक्टिव को लेकर के दोस्तों, और यहाँ पे आपको 10th और 12th के बच्चों को दोस्तों दोनों को वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के क्लास में, तो नमस्कार।